जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अमेज़न पे कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आपने amazon.com पे आना है, फिर आपने एड्रेस लाज़मी चेंज कर लेना है जी इधर से। क्योंकि जो एड्रेस है, वो एक्चुअल एड्रेस होगा, देन ही तब ही आप जो है ना उसमें जो है आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो सही शो होंगे, ठीक है? जैसे हम amazon.com पे हैं तो इसका मतलब है हम यूएस मार्केट में हैं। amazon.co.uk का मतलब है कि हम यूके की मार्केट में हैं, ठीक है? तो हमने amazon.com में गए तो हमने यूके में किसी भी स्टेट का जो कोड है, जिप कोड, वो हमने इधर पेस्ट कर देना है। जैसे हमने 10001 लिया है जी, ये है जी यूएस का, न्यूयॉर्क का कोड है जी, ठीक है? तो फिर हमने जो ही एड्रेस चेंज किया तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने आना है जी बेस्ट सेलर्स के ऊपर, ताकि हम देख सकें कि बेस्ट कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट हो रही हैं अमेज़न के ऊपर। जी, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है जी, जैसे हैं जी बेस्ट सेलर्स है, न्यू रिलीज़ है। न्यू रिलीज़ का मतलब ये है कि जो नई नई आइटम्स जो लॉन्च होती हैं अमेज़न के ऊपर, नई बुक्स भी हो सकती हैं, नई फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, तो वो हम देख सकते हैं जी, ठीक है? तो न्यू रिलीज़ पे भी हम चेक कर सकते हैं। फिर है जी मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स में हमें पता चलता है जी कौन सी हमारी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पे लास्ट 24 आवर्स में, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो बीएसआर है अपना जो है ना गेन किया है, ठीक है? उनका सेल्स रैंक बहुत बेहतर हो गया है 24 आवर्स में, लास्ट 24 आवर्स में, तो वो मूवर्स एंड शेकर्स में आ जाती हैं जी, ठीक है जी? तो हमने सबसे पहले क्या करना है जी, बेस्ट सेलर्स में आ जाएं, ठीक है? इन तीन सारी ऑप्शंस को आप जो है ना चेक कर सकते हैं वन बाय वन। हम आते हैं अभी बेस्ट सेलर्स के ऊपर। जी, बेस्ट सेलर्स में आने के बाद हम देखेंगे जी बुक्स की कैटेगरी में। इधर देखें जी बुक्स की कैटेगरी कहाँ पे है जी, ठीक है, ये है जी किंडल स्टोर, ठीक है जी। आप आते हैं जी किंडल स्टोर में आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं जी किंडल ई बुक्स में। अच्छा जी, किंडल ई बुक्स में हम आ गए, ठीक है जी। अच्छा, आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखें जी लेफ्ट साइड में अगर चेक करें तो डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी कोई कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं जिस पे आप किताब लिखना चाहते हैं। तो वो बहुत बेहतर है कि अगर आपको उस नीश का पता है, आपको उस नीश का नॉलेज है, तो देन जो है ना आप उसके ऊपर काम करें तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं जी, ठीक हो गया? जिसने आर्ट्स एंड बायोग्राफी है जी, बायोग्राफी एंड मीमोइर्स, बिजनेस एंड मनी है जी, ठीक है, चिल्ड्रन ई बुक्स हैं जी, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं जी। अच्छा, इसमें आ जाती है टॉप 100 पेड हैं जी, ये पेड बुक्स हैं, ठीक है। अब इसमें जाते हैं जी टॉप 100 फ्री बुक्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना जो फ्री की बुक्स आपको मिल जाती हैं जी किंडल एडिशंस। अच्छा, किंडल एडिशंस में आपको स्टार्ट में ऑप्शन देता है कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा आपकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रिंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट में आप कुछ दिनों के लिए उसको जो है ना फ्री का प्रमोट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है जी कि आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं, सही। फिर उसके बाद जो आप इसका जो पेड वर्जन है ना आप पेपर में ले जाएं, उसको पेड कर दें आप, ठीक है। $10 $20 जितनी भी आपकी उस बुक की नीश में प्राइस है, उस हिसाब से जो है ना स्टार्ट में आप थोड़ी सी प्राइस कम रख के उसको जो है ना सेल आउट कर सकते हैं। वो किंडल एडिशन उसको जो है ना फ्री कर सकते हैं जी, ठीक है। दिस इज़ अप टू यू, ठीक है। अब हम आते हैं जी, हमने कैटेगरीज जो चूज़ करनी है वो हम सबसे पहले आ जाते हैं जी इधर से, ये जैसे है जी चिल्ड्रन बुक्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं जी कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं जो टॉप पे सेल हो रही हैं। ये टॉप 100 फ्री है हम पेड में चेक कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये हैरी पॉटर हो गया, ठीक है जी, 45,000 व्यूज़ हैं जी इसके, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं वन बाय वन जो है ना अच्छा, हम चिल्ड्रन बुक्स में आ गए। मज़ीद हम कैटेगरी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं जी, हम किस में जाना चाहते हैं जी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, सही।
स्पोर्ट्स में कौन सी बुक्स हैं जी जो लिखी जाती हैं जी, इस तरह बेसबॉल है जी, साइकिलिंग है जी, ठीक है, हम साइकिलिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अब चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है जी आप कहते हो जी ये जो है ना इस तरह से मुझे जो है ना किसके ऊपर किताब लिखनी है जी, माउंटेन एंड बाइकिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मुझे इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो मुझे एक लग रही है कि ये वाली जो नीश है ना कि ये नई बुक है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है जी, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो उसको जो है ना वन बाय वन। माउंटेन बाइकिंग, आप इसको जो है ना इधर लिख सकते हैं जी, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग बुक्स, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना चैट जीपीटी पे हम चेक करते हैं जी, इसको चैट जीपीटी पे हम कीवर्ड्स जो है ना कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जी, ठीक हो गया। वन बाय वन हम उसको देखते रहते हैं और चेक करते हैं, फिर अपना क्राइटेरिया भी देखते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हम किसकी बेस पे हमने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं चैट जीपीटी से भी, वैसे भी हमने इधर से वन बाय वन चेक करते रहना है जी, ठीक है। जैसे हम बाइकिंग इधर लिखेंगे तो हमारे पास सजेशंस आ जाएंगे, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग आगे ये सजेशंस आ जाएंगे। वन बाय वन हर कीवर्ड को आप चेक करते रहें, उनका रिजल्ट चेक करते रहें, ठीक है जी। तो उसके बाद हम अब देखते हैं जी चैट जीपीटी को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपना जो अकाउंट है, एडीपी अकाउंट, उसको हम कैसे बना सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ओटीपी की का जो इशू आ जाता है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो है ना नीश को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स के ऊपर, हम कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस्ट प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड है। सबसे पहले आप आएंगे चैट जीपीटी पे, गूगल पे लिखें चैट जीपीटी, ठीक है। उसके बाद या इस तरह से आपके पास ओपन AI.com ये आ जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इधर से आप कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको वो आंसर देता है। इस तरह से ट्राई अगेन, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं साइन इन किया हुआ था, ठीक है। तो इसने जो है ना इस तरह से विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने ना एक इसमें AIPRM जो है इसका प्रॉम्प्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, वो मैंने डाउनलोड की हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो है ना जितनी भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू जो है ऑनलाइन अर्निंग, और वो भी 100% जेन्युइन मेथड जो है, क्योंकि मैंने देखा था कि जो है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर जो है वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन मेथड नहीं होता, जस्ट व्यूज़ की खातिर। तो लेकिन मेरे चैनल में इंशाल्लाह आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो 100% जेन्युइन होंगी, ठीक है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले कोई एक नीश फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने मैं बुक पब्लिश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग विद शॉपिफाई, ठीक है। तो मैंने इस तरह से जो है ना कीवर्ड्स इसमें लिखे, चले मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। जनरेट, हम कहते हैं जी कीवर्ड जनरेट करे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऑन अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग विद शॉपिफाई, और इस पे एंटर कर देते हैं। ये देखिए मुझे डिफरेंट जो है ना कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मुझे फाइंड आउट करके दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन जितने भी ये कीवर्ड्स हैं इनको आपने कॉपी कर लेना है। तो आपने आना है जी amazon.com पे आ जाना है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह आप amazon.com पे आएंगे, ठीक है। इधर से आपने सर्च कर लेना है जी amazon.com, तो इधर आपने उसको पेस्ट कर दें। जो ही पेस्ट करते हैं तो ये देखिए मेरे सामने एक इंटरफेस ऐसे शो हो रहा है जी, ठीक है जी।
उसकी वजह ये है कि आपने जो है कुछ एक्सटेंशंस हैं वो डाउनलोड कर लेनी है, ताकि जो है आपको भी ये इंटरफेस शो हो जाए और आपको ये प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम आते हैं जी इधर गूगल क्रोम पे ऊपर सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स क्रोम एक्सटेंशन। अच्छा, ये एक्सटेंशन है जी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स के नाम से। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये है जी। ठीक है, आपकी जो एक्सटेंशन है वो इस नेम से होगी KTP Amazon BSR कीवर्ड रिसर्च SEO टूल। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से रिमूव के ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपने इसको ऐड कर लेना, जो ये आप ऐड करेंगे तो इधर से आपको शो हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो जी एक और है जी कीवर्ड एक्सपेंडर के नाम से ना, AMG सजेशन एक्सपेंडर। तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना है जी, AMC सजेशन एक्सपेंडर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, जो इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो मज़ीद जो है ना सजेशंस दे देता है। ये देखें जी, इस तरह से होगी। ठीक है, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। इसमें क्या है कि आपको जैसे ये आप सर्च करते हो अमेज़न पे बोर्ड गेम्स, तो अमेज़न आपको सिर्फ उसी जो फर्स्ट लाइन में कीवर्ड्स हैं वो सजेस्ट करेगा। लेकिन जब आप AMG सजेशन एक्सपेंडर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मज़ीद जो है ना जितने भी हो सकते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, वो आपको दिखेंगे इस तरह से, आपको ये भी सजेस्ट कर। ठीक है, तो आपने इन दोनों एक्सटेंशंस को पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है ना आपने वन बाय वन जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने चैट जीपीटी से निकाले हैं, ठीक है, इस तरह से आप वन बाय वन इन कीवर्ड्स को चेक करोगे। जैसे ये है तो फिर उसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम अब आते हैं जी क्राइटेरिया के ऊपर। अच्छा, इसका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जी, उसमें क्या है जी, रिव्यूज़ आपके लेस दैन 1500 होने चाहिए। ठीक है, जो प्राइस है वो 5 USD हो या फिर उससे ज़्यादा हो, एटलीस्ट 5 USD होनी चाहिए। कीवर्ड नीश स्कोर आपका 50 होना चाहिए या उससे अबव हो। ठीक है, तो अमेज़न सर्च रिजल्ट्स जो हैं 500 से 3500 होने चाहिए। PSR आपका 1 लाख से 15,000 तक होना चाहिए। ठीक है, 15,000 से कम नहीं BSR होना चाहिए, या 3 लाख से भी अगर चेक कर लें तो आपका जो है ना BSR 15,000 के दरमियान हो जाए, इससे नीचे होगा। ठीक है, तो उसमें में मुश्किल ये आती है कि आपको बुक रैंक करने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, में सेल बहुत ज़्यादा होती है उसमें। ठीक है, तो उसमें आप रैंक करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो BSR है, एवरेज BSR, ठीक है, तो आपने जो कोशिश करनी है 1 लाख से 15,000 के दरमियान हो। तो आप अगर 1 लाख से थोड़ा सा अबव भी है, आप कहती हैं 3 लाख तक भी है तो हम चलेगा, लेकिन उससे 3 लाख से भी अबव हो जाता है तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए जी, BSR की बेस पे हम चेक करते हैं जी हमारी पर डे सेल क्या होगा। अगर BSR है जी 5,000, तो पर डे सेल होगी बुक्स की 50। अगर BSR 1 लाख है तो पर डे सेल हो रही, 2 बुक सेल हो रही है पर डे में। तो BSR की वजह से हमें पता पता चल जाता है कि हमारी बुक्स की जी जो सेल है वो कितनी होगी। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया को हम अप्लाई करते हैं जी। ठीक है जी, अब आपने कह रहे हैं जैसे ये एक हमने जो है ना इंटरफेस है ये ओपन हो गई, इसमें आ रहा है जी V3। अब हमने जब सर्च किया था इधर आ रहा था V2, आपने इसको पहले क्लिक V2 के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो जो है ना जो एवरेज रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको शो कर देगा। तो वो आपने जो है ना चेक करना है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। ठीक हो गया।
तो नी स्कोर आपके पास 43 है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी इसका ये 50 से अबव होना चाहिए, ठीक है जी। जो आपके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको शो कर रहा है जी 8000, ठीक है। इधर से भी आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो देखें जी, क्राइटेरिया में हमने कितने दिए थे इसमें। ये प्राइस है जी, ये BSR है, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट जो है ना वो 500 से अबव होने चाहिए, ठीक है। 500 से 3500, तो ये क्या है जी 8000 हो गए हैं जी। ये 5 से ज़्यादा चलेगी, 3500 से ज़्यादा होगी, तो इसमें कह लो कि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। हम आपकी अगली कंडीशन पे चले जाते हैं। BSR आपका 1 लाख से जो है ना तजावुज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कितना आज 2,26,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ओके है किसी हद तक, ठीक है। लेकिन अगर आइडियल सिचुएशन देखें तो हमारा जो BSR है वो 1 लाख से 15,000 के दरमियान हो, 50,000 या 50,000 और 15,000 से दरमियान में आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जी जो BSR इंक्रीज़ होता जाएगा, सेल कम होती जाएगी, ठीक है जी। जो एवरेज रिव्यूज़ हैं वो हैं जी 1500। तो हमने क्राइटेरिया क्या दिया था जी एवरेज रिव्यूज़ का, वो 1500। अच्छा, इसमें कुछ मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से वन बाय वन कीवर्ड्स को सर्च करते रहना है और चेक करते रहना है उनके रिजल्ट्स क्या हैं जी, ठीक है जी। हम आगे आते हैं जी। हमने इस तरह से ये देखें जी, हमने बना लेना है जैसे अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है जी। तो हमने क्या किया, इसको हमने रिजल्ट्स इस तरह से एक्सेल के ऊपर आप जो है ना एक शीट बना लें, ठीक है। उनके रिजल्ट्स लिखते जाएं जी। अच्छा जी, इसका क्या रिजल्ट है जी 193, स्कोर कितना जी 41 है, ठीक है। 304 रिव्यूज़ हैं, BSR 3,80,000 है जी, ठीक है। इस तरह से जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया है जी चैट GPT के थ्रू, और दूसरा हम देखते हैं अमेज़न पे, ठीक है। अमेज़न पे हम चेक कर लेते हैं रिव्यूज़ को। अच्छा जी, आप जब अमेज़न पे आते हैं, ठीक है, तो आप लिखें जी अमेज़न एफिलिएट, तो इधर से आपको सजेशन मिल जाती है जी, ठीक है। अमेज़न एफिलिएट बुक, इसके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जी 20,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने वन बाय वन जितने भी कीवर्ड्स हैं आप जो इनको चेक कर सकते हैं, तो क्या इस तरह से आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट हो जाएंगे। यूँ ही आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, अब हम चेक कहते हैं जी उनकी हम चेक कर लें जी सेल कितनी है जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम आते हैं जी इसके ऊपर के, हम इसके ऊपर सेल कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, आपने आना है जी गूगल के ऊपर और लिखना है जी बुक सेल्स, ठीक है जी। अमेज़न बुक सेल्स कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो शो हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने वन बाय वन आपने चेक करना है जी उस BSR जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, हम कहते हैं जी उसका जो BSR है, ठीक है। हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं, हम कहते हैं जी इसका जो BSR है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। और ये हम सेलेक्ट करते हैं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स, इसका जो BSR है 3,82,000। अगर हम इस नीश पे जाते हैं सही, और इस कीवर्ड के ऊपर देखते हैं कि कितनी सेल होगी जी पर डे इस मैच। अच्छा जी, तो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, एक ई बुक की आ जाती है, एक बुक की आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने ये ऑलरेडी जो है ना ये आपको कैलकुलेट करके, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आपने कॉमा इसमें से ख़त्म कर देना है, क्योंकि कॉमा था, तो प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है जी। वो महज कॉमा आ गया था तो इस वजह से ना वो रिजल्ट नहीं था शो कर रहा, ठीक है जी।
अच्छा जी, पर डे वो बता रहा है जी, सेल हो जी 2 बुक्स की, पर मंथ जो है ना वो तकरीबन है जी 35, ठीक है। इसका मतलब है किसी दिन 2 सेल हो जाएंगी, किसी दिन 1 सेल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है ना आपको बता रहा है, अगर BSR 1 लाख हो, ठीक है, अगर हो जी 3,26,000, 3,26,000, जैसे हमने उस कीवर्ड का देखा था, तो आपकी पर मंथ सेल होंगी जी 9 किताबें सेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये देखें कि जो है इसमें कोई भी ऐसी बुक आपने प्रॉफिटेबल, बेसिकली हमने देखना है प्रॉफिटेबल कीवर्ड, जैसे मैंने कहा जी कम से कम एक जो है ना, अगर हम 50,000 से 15,000 तक जाते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका BSR जो है ना कोई 40,000 के राउंड हो, तो हमारी पर डे सेल क्या आ जाएगी जी 96 बुक्स, ठीक है जी। अगर हम इसका चाहते हैं जी प्रॉफिट हम कैलकुलेट करें, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, ये देखें जी atp.amazon.com, ठीक है। तो इसमें आपने हेल्प में आना है, ठीक है। हेल्प में आने के बाद ये प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रॉयल्टी कैलकुलेट, या आप फिर गूगल पे आ जाएं, ठीक है। गूगल पे आप लिखें कि प्रॉफिट अमेज़न जो है प्रॉफिट एडीपी प्रॉफिट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। इधर से भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ये प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रॉयल्टी कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस पे आते हैं आप कहते हैं जी आपका जो है ना पेपर बैग है, हार्ड कवर है जी, सही है। तो उसका जो है ना ब्लैक एंड वाइट है, हम कहते हैं जी, ठीक है। पेज काउंट है जी 75, amazon.com पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस हम कहते हैं जी $6 है। तो आपको रॉयल्टी क्या मिलेगी जी, हमने कम से कम ये प्राइस लगा दी है जी $6 फेसबुक की, कम से कम वो हमें बता रहा है जी हमारी जो रॉयल्टी आएगी बेसिकली वो आएगी जी 1.45 USD, ठीक है। तो इसमें कई बंदे हैं जो है ना $14 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये आ जाएगी 6.25 की उसको रॉयल्टी आ रही है, ठीक है। अगर हम पेजेस इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं, ये 105 पेजेस हैं, ठीक है। हमारी रॉयल्टी इस केस में भी इतनी ही बनेगी। अच्छा जी, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आप हर मार्केट का आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हार्ड कवर का मतलब है जो अगर मोटे गत्ते वाली जो है बुक, ये है जी पेपर, इसमें सिंपल एक पेपर जो है ना जो इतना मोटा जी कहते हैं ना बारीक जो है, एक है जी हार्ड जो है मोटे गत्ते वाली एक बुक होती है, ठीक है। उसको आप कहते हैं जी हार्ड कवर, सही। तो इस तरह से ना आप इसकी जो है ना रॉयल्टी कैलकुलेट कर सकते हो। रॉयल्टी में भी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं जी, 30% है, ठीक है, 70% रॉयल्टी है, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन आ जाती है। तो उसके बाद मिनिमम प्राइस की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम अमेज़न पे जो है ना बुक को अपलोड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि हम बुक को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो फिर हम मज़ीद जो है ना उसके प्रॉफिट मार्जिन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से वन बाय वन अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। सही, मेन चीज़ अपने कीवर्ड को अच्छा एक ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर जो है जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया है, आप इसको यूज़ कर लें, तो फाइंड आउट करें।